बलबीर नगर स्थित नवीन भारती पब्लिक स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम एवं माता पिता का नाम रोशन किया। पेश है उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। आपने 12वीं की परीक्षा कहाँ से दी? नवीन भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कितने परसेंट मार्क्स आए? 95%। एग्रीगेट आए या एग्रीगेट 95%। टॉप किस में किया आपने? केमिस्ट्री में। कितने मार्क्स आए? 100%। तो आशिमा, केमिस्ट्री में 100 में 100 मार्क्स कैसे आए? जबकि उसमें रिएक्शन भी होती है और भी सिस्टम होता है, नंबर कटने के चांस होते हैं, कैसे आपके इतने मार्क्स आए? इस चीज़ का फुल क्रेडिट मैं अपनी केमिस्ट्री की टीचर को देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से ही, क्योंकि ना सिर्फ वो एनसीईआरटी कराते हैं बल्कि सभी तरह के क्वेश्चनों को हमको एक्सपोजर देती हैं, जिस वजह से जो भी पेपर में ट्रिकी सवाल भी आए थे उनका भी जवाब हम बहुत अच्छे से दे सके। तो कहीं दिक्कत नहीं है आपको? थोड़ी सी शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ये लिखना पड़ता है, सोडियम Na लिखना पड़ता है, ये तो वहाँ दिक्कत नहीं है आपको याद करने में? दिक्कत कोई भी हो, लेकिन हमारी जो टीचर है उन्होंने कभी भी हमें कोई भी सवाल या कोई भी दिक्कत मिटाने के लिए कभी मना नहीं करा। जब भी हमने उनसे पूछा या क्लास के बाद रुक के और एक्स्ट्रा क्लासेस में भी, तो उन्होंने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी और इसी की वजह से हमको आशिमा, ये रिएक्शन आपने कैसे याद की जब याद होती नहीं आसानी से? ये तो सिर्फ हमारी टीचर का ही कमाल है। आपने क्या किया? टीचर का कमाल है, आपका कितना कमाल था उसमें? कैसे आपको याददाश्त है कि मैं इस ढंग से कर सकती हूँ? कोई भी चीज याद करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस में एकदम अनपरफेक्ट। सो उस चीज का कंसेप्ट समझना और उसकी बार बार प्रैक्टिस करने से ही सारी कैप्चर चाहिए। कितने घंटे पढ़ती थी आप? कम से कम 12 से 13 घंटे। स्कूल छोड़कर या स्कूल समेत? स्कूल समेत। तो यानी 6 घंटे 7 घंटे स्कूल पढ़ना है और 7-8 घंटे घर पढ़ती थी आप। इतना टाइम में थकती नहीं थी आप? थकने का क्या है कि पढ़ाई तो पढ़ाई है और पढ़ाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो थकने का कुछ है नहीं। और अगर बीच बीच में मैं थक भी जाता तो थोड़ा सा फिजिकल वर्क, जैसे कि कोई आउटडोर गेम्स खेल लिया करते थे बस। नींद नहीं आती थी आपको? नहीं। नींद तो आती होगी, जब बच्चा पढ़ता है तो उसे पढ़ते ही नींद आती है। जब ये वो मन में कि कुछ ना कुछ पेपर में करके दिखाना है, टॉप करना है, तो फिर नींद आने का कोई सवाल नहीं। तो आशिमा, भविष्य में क्या बनना है आपको? क्या करना है आपको? मैं एक न्यूरोसर्जन बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं? तो डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं, क्या वजह है? क्या घर में कोई डॉक्टर है? हाँ, मेरे पापा डॉक्टर हैं, लेकिन एक बड़ी वजह इसकी है कि मैं लोगों के लिए सेवा करना चाहती हूँ और लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। पर डॉक्टर तो सेवा नहीं करते, आज कमाई का साधन बनाया है उन्होंने, अपना नर्सिंग होम बनाना, अपना हॉस्पिटल बनाना। तो क्या आप भी जन सेवा करेंगे या पैसे कमाने के डॉक्टर बनेंगे आप? जन सेवा के लिए। आपने नवीन भारती से 12वीं कक्षा पास की है, कितने मार्क्स आपके आए? 93%। तो आपसे एक टॉपर है बच्चा शुभम, उससे कितने मार्क्स आए? वो बीमारी से आ नहीं पाया, कितने मार्क्स आए उसके? ओवरऑल तो उसके 96% है और CS में उसके 99 और PCM एंड इंग्लिश में उसके 95। वो हमारे स्कूल का टॉपर है और वो उसको फीवर है, इसलिए वो आ नहीं पाया। तो आपके कितने मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं? मेरे फिजिक्स और मैथ्स में 95 है एंड 91 इंग्लिश में और 91 CS में एंड 90 केमिस्ट्री। क्या आप इस मार्क्स से संतुष्ट हैं? यस सर, जहाँ तक मुझे लगता है संतुष्ट हूँ, क्योंकि जितनी मैंने मेहनत करी थी उतने तो आई है, पर बाकी की गड़बड़ हो गया था। पर क्या गड़बड़ हो गई थी आपके साथ? थोड़ा मेरी इंग्लिश पे कमांड नहीं बन पाई ढंग से। 95 तक मैंने सोचा था पर आ नहीं पाए थे इतने, बस बाकी तो मैंने फिर मेहनत करी थी। इंग्लिश में कमांड क्यों नहीं हो पाई, क्या वजह थी? क्या टीचर्स ने साथ नहीं दिया? टीचर्स ने पूरा साथ दिया था, बस थोड़ा सा मेरी वहाँ पे टाइमिंग थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो 1-2 क्वेश्चंस रह गए थे, तो इस वजह से मेरे 95 तक नहीं आ पाए। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप, कितना टाइम दिया? 7 to 8 hours। स्कूल से जाने बाद? हाँ, स्कूल से जाने का हाँ 7 to 8 hours। कितना टाइम दे पाते थे आप? यस। सुबह कितने घंटे पढ़ते थे और शाम को कितने घंटे पढ़ते थे आप? स्कूल से जाने के बाद रेगुलर 7 to 8 hours एंड सुबह के टाइम कम 1-2 hours इतना पढ़ते। क्या आप अपने मार्क्स से संतुष्ट हैं? यस सर, संतुष्ट। इतने अच्छे नंबर आपके आए हैं, इसमें किसका योगदान है, आपका, टीचर्स का या अपने माता पिता का? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत इंकरेज करते थे कि ये आप पढ़ो, पढ़ाई करो, एंड मेरी टीचर्स, स्कूल टीचर्स, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है कि आप ये करो। मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह देते थे, टेस्ट प्रोवाइड करते थे बहुत सारे, और मुझे रुक के कहते थे, फैसिलिटीज देते थे कि आप ये पूछो, वो करो। बहुत उन्होंने मेरे को मदद करी और मेरे कंसेप्ट उन्होंने बहुत सारे क्लियर करे हैं, तो उनका योगदान है मेरे लिए। एक्स्ट्रा क्लासेस किस सब्जेक्ट की होती थी आप, या सभी सब्जेक्ट की होती थी?
जिसकी मुझे जरूरत होती थी वही मेरे को टीचर्स मेरे को प्रोवाइड करते थे। डिमांड आपकी होती थी या टीचर्स की डिमांड थी कि आपको एक्स्ट्रा कोचिंग देनी है हमें? नहीं, हमारी खुद डिमांड होती थी। हम जो मन में आता था हम उनसे कहते थे और वो हमें प्रोवाइड कर देते वो सब्जेक्ट की आपको ये पढ़ना तो आप ये आइए, तो हमारी प्रॉब्लम्स को देख के वो अपने आप अरेंज कर देते क्लासेस। कितने घंटे आपको एक्स्ट्रा कोचिंग होती थी? ये स्कूल के बाद तो 2-2 ढाई घंटे हमें दे देते थे आराम से। स्कूल में होती थी एक्स्ट्रा कोचिंग? यस सर, स्कूल में होती थी। स्कूल के टीचर्स देते थे, प्रोवाइड करते थे स्कूल के बाद रुक के। तो आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? मैं बीटेक करना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ और इंजीनियर IIT से करना चाहता हूँ। क्या उम्मीद है आपको? आजकल सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो क्या आप टेस्ट पास कर पाएंगे आप? यस सर, मैं कर पाऊँगा बिल्कुल। ड्रॉप करने के बाद बिल्कुल तैयारी की हुई है आपने? नहीं सर, अब ड्रॉप करूँगा। एक साथ ड्रॉप करेंगे हाँ आप? यस सर। सृष्टि, आपने 12वीं कक्षा कहाँ से पढ़ी? कहाँ से पेपर दिया आपने? कौन से स्कूल से? नवीन भारती। कितने परसेंट आए आपके? मेरे 4 का जो एग्रीगेट होता है वो तो 92.5 है एंड वैसे 89%। तो उम्मीद थी आपको इतने मार्क्स आएंगे, कुछ ज्यादा उम्मीद थी आपको? देखिए, उम्मीद पे तो कुछ नहीं कह सकते। हार्ड वर्क जितना था उस हिसाब से टीचर्स की भी और जो मेरे गाइड कर रहे थे मुझे वो भी, उम्मीद तो इससे ज़्यादा थी सभी को, बट स्टिल कुछ कमी रह ही जाती है कहीं। सृष्टि, कितनी कमी आएगी आपके हिसाब से? एज यू कैन सी 89% है, तो मतलब एटलीस्ट 90% तो भी ओवरऑल पूरी ज़्यादा, बट स्टिल 1% मायने रखता है काफ़ी। किस सब्जेक्ट में टॉप किया आपने? कंप्यूटर साइंस 96%। तो कंप्यूटर साइंस सुना है कि 100 भी आ सकते हैं, तो 4 नंबर कम कैसे है आपके? कहाँ कमी आएगी? एक्चुअली ऐसे तो मैं भी नहीं बता सकती अभी, बट कंप्यूटर तो साइंस महसूस हुआ होगा कहीं कमी आएगी आपसे? वही बस एट द मोमेंट अगर आप थोड़ा सा होपलेस हो जाते हो वहीं प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी सब तो सही था। बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। इंग्लिश में कितने मार्क्स है आपके? 91%। 1 नंबर कम आएगा इसके अंदर, ये भी 96 ही आते हैं इसमें। Yes. तो इंग्लिश को कहते हैं कि नंबर अच्छे नहीं आते हैं, क्या वजह है कि आपके अच्छे नंबर आए इंग्लिश में? इंग्लिश एक्चुअली लैंग्वेज है और लैंग्वेज में आप जितना उसमें फोकस करते हो, लाइक आई लाइक रीडिंग वेरी मच, जितना आप रीड करोगे आप उतना नए वर्ड्स जानोगे। और इंग्लिश में टू द पॉइंट, वैल्यू पॉइंट्स होने चाहिए। आप जो भी लिख रहे हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमारे टीचर्स कहते थे कि डोंट बीट अबाउट द बुश। लोग क्या करते हैं, ऐसे पैराग्राफ, उनमें मेन पॉइंट उनका भी एक वो होता है कि आपको किस हिसाब से क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है, उसी ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो ही नंबर मिल सकते हैं, नहीं तो नंबर तो कट नहीं है लैंग्वेज है। बेस्ट टीचर कौन था आपका? इंग्लिश टीचर ही बेस्ट टीचर लगे। क्यों थे बेस्ट? क्या वजह थी? वो काफ़ी मोटिवेटिंग है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो सभी को मोटिवेट करते हैं, ये नहीं कि टॉपर्स है या कोई और है, सबको मोटिवेट किया। इवन ये नहीं कि अगर आप टॉपर हो तो वो आपको कुछ नहीं लगे। उन्होंने मेरी कमियां बताई मुझे कि मैं कहाँ वीक हूँ, और शायद इसी वजह से मुझे लगता है मैं इंग्लिश में स्कोर अच्छा कर पाई। सृष्टि, कमी क्या बताई थी टीचर्स ने आपको? टीचर्स ने कहा था नॉलेज होती है, अच्छी बात है, बट स्टिल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। कई बार आप ज़्यादा लिख देते हो, तो CBSE तो टाइम पे होना चाहिए, सब कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर आप सब कुछ अटेंड नहीं कर पा रहे तो भी आप टॉपर नहीं होते, सब कुछ कर देते हो और सही करते हो तो आप टॉपर हो। ये मुझे उन्होंने कहा था कि पहला पेपर है, डोंट गेट होपलेस, और पूरा अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। आपको चेयरमैन साहब हैं नवीन भारती जी, वो कैसे यहाँ चेयरमैन रहे हैं? एक्चुअली डिसिप्लिन हमारे स्कूल की बहुत ज़्यादा बेसिक है। मतलब उनका बेस ही है कि जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक आप क्या अचीव कर पाओगे किसी भी चीज़ में। तो सबसे पहले डिसिप्लिन, उसके बाद हार्ड वर्क, और गाइडेंस तो हमारे टीचर्स और सबने बहुत दिया। क्यों डिसिप्लिन आप कैसे अपनाती थी? सुना है उनसे बच्चे बहुत डरते थे। डरते तो खैर मैं मान सकती हूँ, बट स्टिल उन्होंने उन्हीं को कहा है जो डरते हैं, ये है कि उनको थोड़ा कहा हो। मतलब हम तो, हमारे साथ तो ये था कि हमें तो डांटते भी थे, बट इतना नहीं कि इतना डरे हम। हमें तो टाइम पे गाइडेंस मिला उनसे। तो डांटने से आपकी प्रतिभा में कोई फर्क पड़ा या कुछ कमजोरी आई? जब आप डांटते थे, धमकाते थे आपको, तो आपको पढ़ाई में कोई फायदा हुआ, उनसे नहीं हुआ? एक्चुअली ये जो इमेज बनी हुई है
मुझे ये इमेज ही थोड़ी गलत लगती है। जब भी उन्होंने हमें जब भी कॉल किया है कि आप यहाँ पे आइए, तो उन्होंने यही कहा है कि यू आर डूइंग वेरी वेल बट स्टिल वर्क फॉर बेटर, यू आर डूइंग वेल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेटर एंड बेस्ट। तो उन्होंने मुझे और बेस्ट करने के लिए कहा। नहीं जी, आपने 12वीं की परीक्षा दी, कहाँ से दी? मैं CBSE बोर्ड के थ्रू नवीन भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12th की जो एग्जाम है वो दी। कितने % मार्क्स है आपके? मेरे वैसे तो 92% एग्रीगेट है, लेकिन मेरे फिजिक्स में 95 है और मेरे इंग्लिश में 95 और CS में 93 है। क्या आपको उम्मीद थी कि इतने % आएंगे या इससे ज़्यादा की उम्मीद थी आपको? मुझे उम्मीद तो थोड़ी ज़्यादा की थी, लेकिन जितने भी हैं मतलब ये एक्सपेक्टेड थे कि इतने होंगे, या थोड़े बहुत 2-3% का मेरे को अप या डाउन का था। आपके इतने अच्छे नंबर में किसका योगदान है? आपका योगदान है या टीचर्स का योगदान है या आपके माता पिता का योगदान है? योगदान तो सर सबका ही है, पेरेंट्स का भी है, टीचर्स का भी है और हार्ड वर्क भी है सर। बस जो मोटिवेशन है टीचर्स से और हमारे पेरेंट्स से सर, वही है जो जिसने हमें हेल्प करा कि इतने मार्क्स अचीव कर। आपके साथ आपके पेरेंट्स का क्या योगदान रहा है? क्या उन्होंने सहायता की एग्जाम के दिनों में? सर पेरेंट्स का योगदान रहा है कि उन्होंने एक तो मुझे मोटिवेट करा, कहीं पे मेरे कभी मार्क्स कम रह गए स्कूल में, या वो कि मैं मतलब डिप्रेस ना हूँ और आगे अच्छा करूँ, इसके लिए उनका योगदान है। यानी कि आप डिप्रेस नहीं हुए? नहीं। क्या डिप्रेस हो सकता है बच्चे कोई? सर डिप्रेस हो सकते हैं, जैसे अगर आप मेहनत करो और 1-2 बार मार्क्स कम रह जाएं किसी भी सब्जेक्ट में, तो फिर सर लगता है कि हमने मेहनत करी और नहीं हो पाया, तो उससे डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये समझाया कि आगे और मेहनत करो, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो अल्टीमेटली सक्सेस अचीव करोगे। क्या आप स्कूल से संतुष्ट हैं? यहाँ की पढ़ाई से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं स्कूल की पढ़ाई से संतुष्ट हूँ। यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं और जैसे हमारे कोई डाउट है तो वो क्लियर करने में सही हैं, और जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं उससे भी काफ़ी हमारी प्रिपरेशन का पता रहता है कि साल के एंड तक हमारी कितनी प्रिपरेशन है बोर्ड्स के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? सर मेरा भी JEE मेन क्लियर हो गया है, तो मैं तो BTech करूँगा। अभी मैंने एडवांस का भी पेपर दिया है, तो देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा रहता है। तो आपको उम्मीद है कि आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा? हाँ, मेंस में तो आराम से हो जाएगा मेरा। अब आपका एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं दिल्ली 8 PM। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपका नाम दिव्या क्यों पड़ा? या दिव्या तो एक रोशनी होती है, ज्योति होती है, उसके बाद आपकी ज्योति चश्मा पहना हुआ आपने। मेरे मामा ने मेरा नाम रखा था एंड वो कहते हैं कि मैंने कुछ देख के ही रखा था कि हर चीज़ में जो हर चीज़ में यूनिक हो, इसीलिए मैंने दिव्या रखा था। और तो आप यूनिक हैं। आपने 12वीं पेपर दिए, कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? मेरे 86% है। तो क्या आपको उम्मीद थी इतने आएंगे? इससे कुछ ज्यादा की उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो ज़्यादा की थी। कितने परसेंट की उम्मीद थी? 90 अब 90 उम्मीद थी, फिर कमी कहाँ है गई आपकी? कमी मुझे एक्चुअली पता नहीं। मैंने पेपरों के लिए पढ़ाई भी कम्प्लीटली जिस तरह से करते हैं मैंने वैसी करी थी। जितना मेरे को टाइम डिवोट करना था मैंने पेपरों में सिर्फ पढ़ाई करी थी और एग्ज़ाम भी अच्छा गया था। आई डोंट नो कहाँ मार्क्स कट गए। आई थिंक सो कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह बायो वगैरह में इसमें मार्क्स कट गए। मुझे एक्चुअल रीज़न नहीं पता कि मैं सब्जेक्ट आई। किस सब्जेक्ट में आपने टॉप किया है? फिजिक्स केमिस्ट्री। कितने मार्क्स आए फिजिक्स केमिस्ट्री में? 95। आपके 95 दो सब्जेक्ट में आए हैं और दूसरे सब्जेक्ट में कम रह गए, क्या वजह है? आपके कहीं गड़बड़ी हो गई? क्या गड़बड़ी हो गई? यदि दूसरे सब्जेक्ट में 95 आते तो आप ऊपर पहुंच जाती हैं। वही मैं कह रही हूँ। मुझे सही तो टीचर से बताया नहीं आपने? टीचर से पूछा नहीं आपने मेरा समस्या कुछ? ये एक्चुअली गलती थी? नो, देयर इज नथिंग लाइक दिस। मेरे बायो में मार्क्स कम आए। बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब तक मेरे बायो में ही हाईएस्ट थे, तो मुझे शॉक लगा था जब मैंने फर्स्ट सेम में मार्क्स देखे थे। तो उसके लिए मैं फिर अपना ट्राई करूँगी कि मुझे मेरा पेपर की फोटोकॉपी वगैरह मिले ताकि मैं उसको देख सकूँ कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी और उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। तो दिव्या, बेस्ट टीचर कौन था आपका? फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर्स तो सारे ही अच्छे थे। फिर भी अपना कोई होता है, जैसे घर में माँ होती है, बाप पिताजी होते हैं, तो कहते हैं मेरी मम्मी बहुत बढ़िया है, पापा तो है ही बढ़िया, पर मम्मी बहुत बढ़िया है। ऐसे यहाँ कौन टीचर बेस्ट है आपका? टीचर जिनको आप मन की व्यथा बताती थी, मुझे पढ़ाई में दिक्कत ये है, मुझे पूछना ये करना है, कौन टीचर था ऐसा बढ़िया? बायो वाले सर। आप क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? एक्चुअली मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ। तो आपने पीएमटी टेस्ट दिया है या कोई दूसरा डेंटल में किसी और में? नहीं, डेंटल में नहीं, पीएमटी का दिया है। पीएमटी टेस्ट दिया आपने? क्या उम्मीद है आपको? पीएमटी पेपर क्लियर हो जाएगा मेरा इतनी उम्मीद है मुझे। बट आई एम ट्राइंग इट अगेन फॉर रैंक, फॉर बेटर रैंक। सो आई एम ट्राइंग इट फॉर। नहीं, आप टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आप दोबारा बेटर रैंक क्यों करेंगे? आप जब आप टेस्ट में पास हो गई हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। बट इट्स लाइक द रैंक, इट्स अबाउट अ रैंक। अगर जी आपने 12वीं परीक्षा दी, कहाँ से दी? कहाँ से दी? टीचर्स के सपोर्ट ने बहुत हेल्प करा। इवन स्कूल टीचर्स तो बस ये कह दो कि स्कूल टीचर्स की वजह से हो, वरना मुझे खुद भी लगता है कि इतनी कैपेबिलिटी है कि जितने मैं मार्क्स अभी मैंने प्राप्त किए हैं उतने कर पाऊँ। टीचर्स का सपोर्ट शुरू से ही रहा है, 11th में भी था, 12th में भी रहा। एंड यहाँ के टीचर कम है एंड फ्रेंड ज़्यादा है। इवन प्रतिभा मैम यहाँ पे केमिस्ट्री की टीचर है, शी इज़ लाइक जस्ट फ्रेंड मोर देन ए टीचर। एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। इवन उनसे तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि हम कभी भी हमें प्रॉब्लम होती थी, चाहे उनका पीरियड हो या ना हो, बस उन्हें स्कूल में होती थी एंड हम चले जाते थे पूछने कि मैम हमें पूछना है ना, हमें ये प्रॉब्लम है, देन वो बुला देते थे। तो आज तक अभी टीचर से तो कोई ऐसी प्रॉब्लम रही नहीं स्कूल में, शुरू से ना 11th में थी ना 12th में थी। तो एग्रीगेट नंबर कितने हैं आपके? 88%। तो और किसमें टॉप किया आपने? केमिस्ट्री 95 एंड इंग्लिश 95। तो 95 इंग्लिश में आए, 95 केमिस्ट्री में आए। हाँ जी। तो बाकी सब्जेक्ट नंबर कम क्यों आए? क्या वजह थी? बाकी सब्जेक्ट में ये थी कि थोड़ा डू यू नो कि इंटरेस्ट लेवल होता है कि किसी में ये होता है, कहीं थिंकिंग ये होती है जो अच्छा हो उसे बहुत अच्छा बनाना है एंड जो एवरेज है उसे थोड़ा अच्छा बनाना है, ये नहीं बहुत अच्छा है। जिसपे हम एफर्ट्स कर सकते हैं उस पर वी शुड डू एफर्ट्स। इस पर ज़्यादा एफर्ट्स मन करने का नहीं है कि ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा टॉप नहीं करना, उससे हम थोड़े एफर्ट से भी गुड कर सकते हैं। ये नहीं कि मेरे बेकार आए हैं, बट स्टिल मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में बहुत था, दैट्स व्हाई आई जस्ट गॉट 95% मार्क्स इन केमिस्ट्री। ये आपके नंबर संग कम आए हैं, आपको पता है कि आगे एडमिशन लेना, टेस्ट होने हैं, या टेस्ट की तैयारी में आपने पढ़ाई कम की, जिससे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट पास कर जाऊंगा तो 12वीं नंबर से क्या फर्क पड़ेगा? ये तो मतलब नॉर्मली लोगों की परसेप्शन यही होती है, बट स्टिल मार्क्स मैटर करते हैं। आज के ज़माने में तो बहुत करते हैं। अगर आपका टेस्ट में ना आया बाय द वे, देन आप कहाँ स्टैंड करोगे? डू यू नो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, रैट रेस है यहाँ पे।
यहाँ पे आपको उम्मीद होगी कि यू विल सक्सेस, आपको उम्मीद है मैं पास हो जाऊंगा आगे टेस्ट के अंदर, इसका नाम पढ़ाई कम की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। टेस्ट में भी करी, पढ़ाई इतनी कम करी नहीं कि आप मुझे कह रहे हो कि पढ़ाई कम करी, बट स्टिल इतना करी कि वो लेवल भी बैलेंस है और वो लेवल भी बैलेंस है, किसी में नीचे ना गिरे। दैट्स व्हाई। बेस्ट टीचर कौन था आपको स्कूल में? बेस्ट बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एक्चुअली। अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा नहीं, टीचर को बेस्ट तो हुआ टीचर एकेडमिक टीचर्स थे, प्रतिभा मैम थी एंड इंग्लिश वाले सर थे। वो तो जस्ट लाइक फ्रेंड्स थे। टीचर तो मैं उन्हें कभी आज तक मैंने माना ही नहीं। उनसे जो चीज मुझे प्रॉब्लम होती थी कभी पूछते था रिगार्ड कि वो गली में खड़े हैं, कहीं भी खड़े जा रहे होते थे तभी पूछते था कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। कभी किसी ने मना नहीं करा स्कूल में। कभी डांटा भी होगा आपको? वो तो डांटना तो आपको जब सीखना है तो डांट तो खानी पड़ेगी। ये तो बहुत मतलब वैसे फैमिलियर क्वेश्चन हो गया। आगे बच्चे डांट खाते नहीं है ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। एक्चुअली हमारी अभी मैं सिर्फ 12th में हूँ तो हमारी रिस्पेक्ट इतनी नहीं है। अगर मैं IAS अफसर होता तो मैं कहता भी सही डांट क्यों दिया। अभी सिर्फ 12th में और सीखने के लिए तो डांट खानी पड़ती है, ऐसी कोई रूल नहीं। बना जाते इसमें IAS ऑफिसर, तभी आपने कहा कि IAS बना तो डांटूंगा नहीं, डांट खाऊंगा अगर मेरी कोई गलती होगी। आपने एग्जाम दिया 12वीं का, कितने हाईएस्ट मार्क्स आए सब्जेक्ट के अंदर? सर इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज में मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर रहा है। इंग्लिश में 93% और बिजनेस स्टडीज में 95%। इंग्लिश में 93 कैसे आ गए? बहुत कम आते हैं बहुत बच्चों के। इंग्लिश के तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है। मेरे को भी पेपर देने के बाद लग रहा था मेरा थोड़ा बहुत एग्जाम छूट गया था, तो मेरे को भी लग रहा था कि थोड़े कम रह जाएंगे, बट 93%। क्या उम्मीद थी कि आपको 100 में 100 आ सकते हैं इंग्लिश के अंदर? सर 95 तक की उम्मीद थी। उम्मीद थी, 2% कम रह गए आपके। तो आपको अपनी कमजोरी पता पड़ गया कि मेरे 2% कम क्यों आए हैं? सर वो मेरा पेपर थोड़ा सा छूट गया था, इस वजह से। पता था आपको छूट गया है? तो आप क्या बनना चाहती हैं भविष्य के अंदर? सर मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है आगे, और मतलब PTA के लिए अप्लाई करना है। टीचर बनना चाहती हैं आप या स्पोर्ट्समैन बनना चाहती हैं आप? सर PTA टीचर के लिए अप्लाई करना है। ये जी आपने 12वीं परीक्षा दी, कितने % मार्क्स आए? सर मेरे 95 इंग्लिश में है, 92 केमिस्ट्री में है एंड 90 फिजिक्स में है। इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए? अबाउट 90, 95 बहुत होते हैं। कितनी मेहनत की आपने? सर रोज़ हम 7 से 8 घंटे तो पढ़ते ही थे, और साथ में हमारे जो टीचर्स थे उनका काफ़ी मॉरल सपोर्ट रहता था। मतलब ऐसे नहीं है कि वो पढ़ा रहे हैं और हमने पढ़ लिया बस। हम बाद में भी जाए उनसे पूछने, हम एक्स्ट्रा क्लास के लिए उनसे कहे या फिर कुछ और उनसे कहे कि हमें इस चीज़ को बार बार समझना है, या 4 से 5 बार कई चीज़ समझी है मैंने टीचर से। हमारी केमिस्ट्री वाली मैम से भी मैंने 5 से 6 बार काफ़ी सारे टॉपिक समझे, चाहे वो रिएक्शंस हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या कुछ भी। तो यदि आप कितने घंटे पढ़ते थे घर पर? सर कितने अच्छे मार्क्स आपके आए हैं? कितना टाइम डिवोट किया आपने? सर वैसे तो कोई बाउंडेशन नहीं थी कि मतलब मेरे को 12 घंटे पढ़ना है या 15 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, एक टारगेट रहता था दिमाग में कि इस टारगेट तक मेरे को जाना है, चाहे फिर वो 8 घंटे में या 9 घंटे में, ऐसे अचीव करते थे टारगेट वाइज कि इस टॉपिक को आज ख़त्म करना है। तो क्या टारगेट था ये आपका कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है? क्या टारगेट अचीव किया आपने? जो सोचा वो टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ? सर सोचता तो इंसान बहुत कुछ है, लेकिन ज़रूरी नहीं सब कुछ उसे मिल ही जाए। अब मैं तो यही सोचता हूँ कि जितने आगे उतने और अच्छे हैं, और आगे और इससे अच्छे लाने हैं। यानी कि आप विश्वास है आपको, भविष्य में विश्वास करते हैं आप कि अच्छे मार्क्स अच्छे आएंगे? आपका बेस्ट टीचर कौन था यहाँ पर? सर एक तो हमारे इंग्लिश वाले सर, क्योंकि वो हमेशा हमें समझाते थे कि आपको ऐसे पेपर करना है, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, कि हाँ आपको वे ऑफ राइटिंग ऐसा होना चाहिए, मतलब प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। एक हमारे फिजिक्स वाले सर भी काफ़ी अच्छे थे, केमिस्ट्री वाले मैम ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। 3 घंटे का पेपर होता है, क्या 3 घंटे सफिशिएंट है पेपर देने की? जैसे आप क्वेश्चन आए थे तो क्या 3 पूरे कर पाए आप? नहीं। हाँ सर 3 घंटे में कर पाए, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ कि सिर्फ 15 मिनट रह गए लास्ट के, जिसमें हमें रिवीजन करनी पड़ी कि अब 15 मिनट ही बचे हैं, अब हमें रिवीजन करनी है। 15 मिनट पहले ही पेपर खत्म हुआ, कुछ में 20 मिनट पहले ख़त्म हुआ, और इतना ही टाइम चल रहा, 15 से 20 मिनट। ऐसे यहाँ के चेयरमैन और प्रिंसिपल कैसे हैं? कैसा व्यवहार है उनका बच्चों के प्रति, आपके प्रति कैसा व्यवहार है? काफ़ी अच्छा व्यवहार था। मतलब हम जैसे कोई प्रॉब्लम लेके जाते थे तो उन्होंने कभी हमें ऐसे नहीं कहा कि आप डायरेक्ट मेरे पास कैसे आ गए, लेकिन
उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया, मॉरली भी सपोर्ट किया। उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी हमें कभी ये नहीं कहा कि आप रुके क्यों या आपको इतनी एक्स्ट्रा क्लास क्यों देनी पड़ रही है। हाँ ठीक है, आपको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए आप लीजिए। कभी डांट भी खाई आपने? नहीं सही बात। खाई? क्या खाई थी? क्या बात हुई जो डांटा आपको? वो थोड़ा वे ऑफ राइटिंग अच्छा नहीं था, इस वजह से। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? सर मेरा मेन तो इंजीनियरिंग है। बाई चांस अगर वो नहीं होता तो मैं IRS की तरफ स्विच करना चाहूँगा। शगुन गोयल। शगुन जी, आपने 12वीं परीक्षा दी तो किन सब्जेक्ट में टॉप किया आपने? इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। कितने मार्क्स आए तीनों में? फिजिक्स में 90, केमिस्ट्री में 91 एंड इंग्लिश में 94। क्या आप संतुष्ट हैं नंबरों से? तो मैंने देखा कोई संतुष्ट नहीं होता, आप संतुष्ट कैसे हैं? आपने कभी सोचा नहीं मैं 95 आए, 98 आए, 99 आए, 100 आए 100 में से? हाँ सोचा तो था, लेकिन जितना है उतने में मैं खुश हूँ। यहाँ किस टीचर ने आपको अच्छा पढ़ाया? कभी समस्या आई पढ़ाया आपको पढ़ने में तो किसने ठीक पढ़ाया? किससे कहा अपनी दिक्कतों को कि मुझे दिक्कत आ रही पढ़ने में, समस्या आ रही? किस टीचर से कहा आपने? केमिस्ट्री टीचर, इंग्लिश टीचर एंड बायोलॉजी टीचर। जब आपको समस्या आई, कोई दिक्कत आई तो क्या आप संतुष्ट हो पाई टीचर्स से? हाँ, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और सपोर्ट किया। जो भी प्रॉब्लम थी उसे अच्छे से सॉल्व किया। तो आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य के अंदर? मैं BSc ऑनर्स करना चाहती हूँ। ग्रेजुएशन करेंगे आप? तो आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करेंगे आप? मैं MSc फॉरेंसिक में ट्राई करूंगी। तो आपने ये क्यों चुना कि मैं यहाँ जाना चाहिए इस लाइन में? क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। केमिस्ट्री तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसमें इंटरेस्ट क्यों आपका? मुझे शुरू से ही मुझे पढ़नी अच्छी लगती है। इसमें इतने केमिकल, उसमें रिएक्शन होते हैं, सब चीज होती हैं, उसके बाद भी आपको कहते हैं केमिस्ट्री बड़ा सब्जेक्ट वैसा है, बोरिंग सब्जेक्ट है? नहीं, मुझे अच्छा। आप किसकी आंचल हैं? कहते हैं माँ के आंचल में बच्चा बड़ा खुश रहता है। पापा मम्मी दोनों की। तो आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं 12वीं के अंदर, क्या मम्मी पापा का योगदान है, उनका आशीर्वाद है आपको तभी आए हैं? हाँ, पूरा दोनों का। क्या सहायता की आपकी उन्होंने, मम्मी पापा ने? पापा ने, मम्मी अच्छा खाने के लिए बनाती थी और फिर सब कोऑपरेट करते थे। जब पढ़ना होता था टीवी भी नहीं चलता था और जो खाना होता था वो आ जाता था। खाना आपके हिसाब से आता था या मम्मी के हिसाब से आता था कि मेरी बेटी आंचल पढ़ रही है, मुझे करना है, वो करना है? नहीं, सबके हिसाब से आता था। कभी कभी जब कुछ ज्यादा होता था तो मेरे हिसाब से भी आ जाता था। नहीं, आपकी चॉइस आता था? हाँ। तो आपको इतना प्यार दिया माता पिता ने, तो आपके 12वीं में आपने किन सब्जेक्ट में टॉप किया? केमिस्ट्री और CS में। केमिस्ट्री में 93 और CS में 94। तो आप क्या संतुष्ट है इन मार्क्स से? नहीं, बट इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट ठीक है, ये मार्क्स भी। कहाँ कमी रह गई? थोड़ी होगी कमी, तभी थोड़े कम आए हैं। तो क्या ये कमी भविष्य में पूरी कर पाएंगे आप? बिल्कुल। कैसे कर पाएंगे? क्या बनना चाहती है भविष्य के अंदर? BSc ऑनर्स करना चाहती हूँ और या फिर BTech करना चाहती हूँ, लेकिन कंप्यूटर साइंस से करना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? आगे भविष्य में करके देन जॉब, आगे कंप्यूटर की लाइन में जाना चाहती हूँ। नहीं, जॉब करना चाहती भविष्य के अंदर? हाँ। तो यहाँ बेस्ट टीचर कौन था जिसने आपको इतने अच्छे मार्क्स दिलवाए थे? प्रतिभा मैम, केमिस्ट्री टीचर। क्यों बेस्ट थे वो? उनसे कुछ भी पूछो सब चीज का जवाब होता था और मतलब पढ़ाती भी बहुत अच्छा थी और मतलब बहुत अच्छी मैम थी। मतलब ये नहीं कि पढ़ाई के मामले में, बट हर चीज के लिए थोड़ा सपोर्ट करती थी और सब कुछ था। कभी डांटती भी होंगी आपको? हाँ, डांटती थी, गलत बात पे डांटती थी, बट अच्छी बात पे वो भी करती थी, अप्रिशिएट भी करती थी आपको? अप्रिशिएट भी करती थी। जब गलत बात पे डांटती थी आपको, तब मन में क्या खींच होती थी आपको थोड़ा? वैसे उन्होंने मुझे तो कभी नहीं डांटा, बट तो टीचर है, टीचर का तो डांटते भी और अप्रिशिएट भी करते, दोनों चीजें करते, तो बुरा नहीं मानता चाहिए। अच्छा, इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, चेयरमैन सर हैं, उनका कितना योगदान था आपके साथ? वो हमें समझाते थे, जब भी हम कुछ गलत काम करते, छुट्टियाँ ज्यादा कर लेते तो वो हमें समझाते थे कि नहीं आना चाहिए स्कूल में पढ़ाई होती है, और बहुत समझाया उन्होंने हमें कि
पढ़ना चाहिए और रूटीन बनाना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए हमें, तो बहुत हेल्प किया वो भी। आज आप छुट्टी ज्यादा क्यों करती थी, क्यों डांट खानी पड़ती थी आपको प्रिंसिपल सर से और चेयरमैन सर से? छुट्टियाँ ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस कभी कभी अटेंड नहीं हो पाती थी सैटरडे वाली, तो वो इसलिए डांट खाती थी आप? हाँ, तो डांट से कोई फायदा हुआ आपको, नहीं हुआ? बहुत हुआ, फिर रेगुलर हो गई थी मैं। इसी काम मार्क्स अच्छे आए आपके? हाँ। हमारे यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2211 0637 981071 848 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 बटा 1 श्याम नगर, शारदा, दिल्ली 32।